हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री के बारे में। ये बेसिकली एक जियोग्राफी का टॉपिक है जो जनरल स्टडीज़ में भी आने वाला है। ठीक है। अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा था कि ऐसे जितने भी टॉपिक्स हो गए जनरल स्टडीज़ के, वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनाता रहूँगा। हर प्लेलिस्ट में भी हम इस बारी प्लेलिस्ट में तो सोच रहे कि मैं 5 वीडियो तो डाल ही दूँ इस पूरे टॉपिक पे, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक पे जो भी वो क्लियर हो जाए बिल्कुल। और अभी हम आते हैं टॉपिक की तरफ, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि एक टेक्निक थी पढ़ने की टेक्निक, आपने देखी हो तो स्पाइडर्स वेब, जिसका नाम हमने मकड़ी के जाला की तरह पढ़ने का वो ट्रिक था, टेक्निक ऐसे करके। जीएस भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो हम इसी तरह इसे पढ़ने वाला है। देखते हैं आगे की स्लाइड्स और स्टार्ट करते हैं अभी बेसिक से। पहला है इंडिया का पुराना नाम। तो भारत का पुराना नाम आर्यव्रत था, आर्यव्रत है, और एक और दूसरा पुराना नाम है जाम्बूद्वीप। दोनों इंडिया के पुराना नाम है। फिर इंडिया की बात की जाए तो एरिया वाइज भी देखना जियोग्राफिकल है, तो देखते जियोग्राफिकली इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट गोवा। अभी राजस्थान के बारे में कुछ देखते। ये एक राजस्थान की एग्जाम्पल के लिए फ़ोटो लगाई गई है। अभी राजस्थान में देखे तो पिंक सिटी के नाम से कौन सी सिटी पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया में, तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर जाना जाता है कि इंडिया का पिंक सिटी यानी जयपुर। और जयपुर और भी है कि वो राजस्थान का कैपिटल है। ठीक है, वो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। और राजस्थान का ही एक सिटी है जो ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ये भी इजी सवाल है। ब्लू सिटी वो है उदयपुर, नहीं वो उदयपुर नहीं, वो है जोधपुर। जोधपुर जो है वो राजस्थान का पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। ठीक है, घूमर है राजस्थान का लोक नृत्य। भी सबसे छोटा स्टेट वो है गोवा। इसके बारे में कुछ देखें तो गोवा का जो कैपिटल है वो है पंजिम। ओके। और गोवा के काफ़ी लोक नृत्य भी है, जैसे फुगड़ी, और एक दूसरा लोक नृत्य है मंडो। मंडो काफ़ी मॉडर्न सा है क्योंकि वो पोर्टुगीज़ के अंडर काफ़ी ज़्यादा गोवा रहा था पोर्टुगीज़ शासकों की वजह से, तो उसकी शैली भी उसी तरह है, वेस्टर्न कल्चर की तरह। ठीक है, अभी आगे देखते हैं इंडिया का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, यानी 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 32,80,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप याद रख सकते हो या नोट भी बना सकते हो। फिर सबसे ज़्यादा जलीय सीमा गुजरात के पास है पूरे भारत में। ठीक है, और वो है अज्यूम करें तो वो शायद है 1600 किलोमीटर जैसी। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर जितनी जलीय सीमा है। ठीक है, नंबर ऑफ आइसलैंड्स, द्वीपों की संख्या कितनी है? 247। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है अंडमान एंड निकोबार। अभी देखा हमने कि अंडमान एंड निकोबार है जो, वो एक द्वीप है सबसे बड़ा, बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ इंडिया। ओके,
और टोटल आइसलैंड 247। डन। सो जो सबसे बड़ा आइसलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप, वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है, यूनियन टेरिटरीज में भी आता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे। चलो अभी आगे देखते हैं। ये रहा टोटल यूनियन टेरिटरीज। ये फर्स्ट दिल्ली, जिसका कैपिटल न्यू दिल्ली। सेकंड जो है अंडमान एंड निकोबार, जिसका है पोर्ट ब्लेयर। फिर पुडुचेरी। फिर दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली है, जिसका कैपिटल दमन। बाद में देख लेते और जैसे कि लक्षद्वीप, जिसका कैपिटल है कवरत्ती। जम्मू एंड कश्मीर, जिसका कैपिटल है श्रीनगर। और लास्ट में है लद्दाख, जिसका कैपिटल है लेह। अभी आप सबको मैं बता दूं कि इधर कैपिटल भी याद रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो उसके लिए अगर आपको सारे याद ना रखने हो तो ठीक है कि सबसे न्यू जो अलग नाम दिखता है वो आप कर लो, बाकी सब सेम ही रहेगा। दिल्ली है तो उसका न्यू दिल्ली, पर जो डिफरेंट है अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है वो डिफरेंट। फिर लक्षद्वीप का कवरत्ती, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर और लद्दाख का लेह। ठीक है, 4 है करने के लिए, बाकी 4 के कैपिटल सेम है। और एक चीज़, सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी माना जाता है वो है लद्दाख। ठीक है, और इसका कैपिटल लेह। तो सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में लद्दाख है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और उसका कैपिटल है कवरत्ती। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। सो आगे देखते सारी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी देख लिया। अभी आगे जो राष्ट्रीय चीज़ है वो भी देखते, जैसे राष्ट्रीय प्राणी टाइगर, एनिमल तो बर्ड, नेशनल बर्ड तो पीकॉक। फिर नेशनल हेरिटेज एनिमल, ये थोड़ा देखते, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। ठीक है, नेशनल हेरिटेज एनिमल वो है एलिफेंट। नेशनल ट्री, राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़। नेशनल फ्लावर वो है लोटस, कमल का फूल। अभी जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक चक्र। ठीक है, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय चिन्ह। भारत सरकार ने इसे 24 जनवरी 1950 के दिन अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 के दिन इसे अपनाया गया था। ओके, उसके बारे में और भी देखते हैं। अशोक स्तंभ के बारे में ज़्यादा जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो जैसे मकड़ी की जाल की तरह हमने टेक्निक के बारे में जो डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो सिंपली ये इस पे ही कह सकते हो रिलायबल है। जैसे ये अशोक स्तंभ की आकृति है और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ओके, ये है अशोक चक्र जो तिरंगे में आता है, तो राष्ट्रीय ध्वज में आता है। और इधर जो सत्यमेव जयते लिखा होता है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय वाक्य। ओके, सत्यमेव जयते मैं आपको बता दूं कि वो हमारा राष्ट्रीय वाक्य माना जाता है। सो राष्ट्रीय वाक्य है जो सत्यमेव जयते, वो क्या कहता है कि वो जो वाक्य है वो उपनिषद में से लिया गया है। उपनिषद है मुंडाका, उपनिषद का नाम मुंडाका, मुंडाका उपनिषद से लिया गया है। सो उपनिषद का नाम भी आपको पता चल गया। और वो उपनिषद टोटल 108 थे, 108 टोटल उपनिषद, आपको मालूम ही होगा।
और अगर डिटेल में और एक बात की जाए तो जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो जो उपनिषद में से लिखा गया है, वो सारे उपनिषद हिंदी में नहीं लिखे गए बल्कि देवनागरी लिपि, जो प्राचीन भाषा है देवनागरी लिपि, उसमें लिखे गए। और जो ये है भाषा वो है हमारी राष्ट्रीय लिपि। देवनागरी लिपि क्या है? राष्ट्रीय लिपि। सो टोटल अशोक स्तंभ 4 टॉपिक कवर हो गए। जो ये जो है वो अशोक चक्र राष्ट्रीय ध्वज में आता है, ये पूरा अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह, फिर ये राष्ट्रीय वाक्य, और जो लिपि है वो राष्ट्रीय लिपि। सो इसी तरह हमने 4 टॉपिक्स वन शॉट इन वन सिंगल पिक्चर कवर कर लिए, देख लिया आपने अशोक चक्र की। अभी वो आगे आएगा पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने वो फिनिश कर लिया। अभी देखते हैं आगे। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जन मन गण सबसे पहले गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, और वो भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 1911 में सबसे पहले गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। अभी जो दोनों राष्ट्रीय गान और जो गीत, राष्ट्रगान और जो गीत हो गए, दोनों की एक इधर खासियत है, दोनों जो भी गान और गीत है ये कोलकाता अधिवेशन में ही गाए गए थे दोनों। फ़र्क इतना है कि राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था और जो राष्ट्रगीत है वो 1896 में गाया गया था। लेट्स सी। अभी इसकी अवधि, राष्ट्रगान को गाने की अवधि है 52 सेकेंड, ओके। और अगर कोई इमरजेंसी हो तो 20 सेकेंड इज़ मिनिमम टाइम फॉर सिंगिंग इट। सो अभी हमने देखा कि इमरजेंसी के लिए 20 सेकेंड और बाकी 52। अभी राष्ट्रगीत में देखते हैं। राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय ने लिखा है, और जो राष्ट्रगान है वो हमारे वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत उसकी अवधि है 65 सेकेंड, यानी 1.5 मिनट, दोनों सेम। फिर राष्ट्रीय भाषा वो है हिंदी, और राष्ट्रीय लिपि जो है वो है देवनागरी। हमने आगे ही देख लिया इसे। और अगर आगे देखें तो राष्ट्रभाषा हो गई, राष्ट्रीय लिपि हो गई। अभी देखते हैं राष्ट्रीय वाक्य, ये भी हमने आगे देख ही लिया। अशोक स्तंभ में सारा इंक्लूड हो गया था। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ओके। सो टॉपिक इधर एंड होता है। अभी आगे देखते हैं नेशनल हाईवेज़ के बारे में। नेशनल हाईवे टोटल इंडिया में है 599, 599 हाईवे है, ठीक है। उसमें से सबसे बड़ा हाईवे जो है वो है NH44, जिसकी टोटल जो लेंथ है वो है 3745 किलोमीटर। सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे वो नेशनल हाईवे 44 NH44, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है NH47E, ओके। उसकी लेंथ 5.9 किलोमीटर। अगर और डिटेल में अगर जाना जाए तो हमारा नेशनल जो हाईवे है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, वो देख लेते एक बार। जो सबसे बड़ा हाईवे है NH44,
उसकी लेंथ हम देखते हैं। NH-44 है, वो श्रीनगर से स्टार्ट होता है नॉर्थन डायरेक्शन से और एंड होता है इधर कन्याकुमारी में। तो कन्याकुमारी है वो इंडिया का साउथ डायरेक्शन माना जाता है। कोई भी कंट्री के नॉर्थ डायरेक्शन से लेके साउथ डायरेक्शन तक का जो हाईवे होता है वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इंडिया एरिया वाइज भी काफ़ी बड़ा है। इसकी लेंथ 3745 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये नॉर्थ से लेके साउथ तक एंड होता है। ऑब्वियस सी बात है। इधर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अभी और एक चीज़ मैं आपको कह दूँ कि ये वीडियो पार्ट 1 है। टोटल हम ऐसे पार्ट 5 तक तो डालेंगे, 5 to 10 में इसमें हो जाएगा 5 वीडियोस में। तो क्योंकि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री काफ़ी बड़ा टॉपिक है जियोग्राफिकली। हम पूरा जियोग्राफी का प्लेलिस्ट बना के पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे डाल देंगे। एंड टाइम पे एग्ज़ाम पे जो भी रिवीजन करने के लिए आएगा उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।